ड्रामा सीरियल खुद सर। शाज़मा को इस बार ज़ीशान की मां से थप्पड़ पड़ ही गए जब वो हरीम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाती है कि उसका अफेयर अमरीन के भाई के साथ है। उधर दाइम भी इस बार फाहद को छुड़वाने ही वाला है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। छत के ऊपर घूम रही है इस बार शाज़मा, सोचों में गुम है कि किस तरह से वो इस घर से निकले और ज़ीशान को अपने काबू में करके कहीं दूर घर बसाए। टेरेस के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पर इस बार उसकी हरीम के ऊपर पड़ ही जाती है जब वो अमरीन के भाई से अमरीन की ही चीजें पकड़ती है। यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के करीब और हंसते मुस्कुराते हुए देखकर इस बार शाज़मा उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने वाली है। जैसे ही वो गिफ्ट लेकर कमरे में आती है तो यहाँ पर शाज़मा इस बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि कहाँ से आ रही हो और ये गिफ्ट किसने दी है तुम्हें। यहाँ पर हरीम कहती है कि आप कौन होती है मुझसे ये सवाल करने वाली। तुम दूसरी लड़कियों की तरह लड़कों से दोस्ती करती हो और दोस्ती के नाम पर तोहफे बटोरती हो। यही वो बातें कर ही रही होती है। यहाँ पर हरीम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा देती है तो यहाँ पर ज़ीशान की माँ भी पहुंच ही जाती है। आबदा बेगम इस बार टूट पड़ती है शाज़मा के ऊपर, क्योंकि शाज़मा की हकीकत इस बार आबदा के सामने आ चुकी है कि शाज़मा किस तरह की लड़की है, नफरत से भरी हुई, जुबान में भी जहर और दिमाग में भी। यहाँ पर वही गिफ्ट इस बार आबदा बेगम को बताती है। हरीम कहती है कि ये अमरीन के भाई ने गिफ्ट मुझे पकड़ाए हैं अमरीन भाभी के लिए, लेकिन ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं दूसरे लड़कों से गिफ्ट लेती हूँ। यही बात सुनने के बाद आबदा बेगम गुस्से में आ जाती हैं। शाज़मा कहती है कि तुम लगती क्या हो उसकी कि वो तुम्हें गिफ्ट पकड़ाए, अपनी बहन को भी वो कॉल कर ही सकता था। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे, अपनी जबान को लगाम दो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। यहाँ पर हरीम को इस बार डर लग ही जाता है कि उसकी इज्जत के ऊपर इस बार वार करने ही वाली है शाज़मा, लेकिन आबदा बेगम इस बार कभी भी शाज़मा को आगे नहीं बढ़ने देगी। वो कहती है कि अपने दिल की बिड़ास इस बार शाज़मा निकाल ही देती। कहती है कि मैं अपने शोहर के साथ एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अलग होकर जो मेरा हक है मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी बेटी खुलेआम अफेयर जरूर चला सकती है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देती है आबदा बेगम। पीछे से ज़ीशान आ जाता है। ज़ीशान कहता है कि अम्मी जान क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप शाज़मा के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा रही हैं, उसको थप्पड़ मार रही हैं। यहाँ पर हरीम भी बोल ही पड़ेगी, कहेगी कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं भाभी, शाज़मा भाभी को तो और कोई काम ही नहीं है। उधर ज़ीशान जिसे जब इस बात का अंदाजा होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। शाज़मा के साथ बेचे तरीके से बात नहीं करता। जब वो शाज़मा को कहता है कि मेरे कपड़े निकालो, यहाँ पर शाज़मा कब्र से उसी के कपड़े निकाल कर यहाँ पर जोर से फेंक देती है बेड के ऊपर। लेकिन ये बात ज़ीशान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि शाज़मा उसके साथ किस तरह का बिहेव कर रही है, क्योंकि शाज़मा अब तभी ठीक होगी जब वो घर अलग लेकर ज़ीशान के साथ जिंदगी गुजारेगी। शाज़मा जैसी लड़कियां कभी भी एक बड़े खानदान के अंदर रह ही नहीं सकती, वो तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहती है। ज़ीशान जैसे लड़कों को अपने काबू में कर अकेला ही खाना चाहती हैं। उधर अमरीन बेड के ऊपर बैठी है। यहाँ पर आबदा बेगम भी सारी की सारी बातें आबदा बेगम इस बार अमरीन को बता ही देती है कि तुम्हारे भाई का घर में आना, उसे गिफ्ट देना, लेकिन यहाँ पर शाज़मा ने उसके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। उधर ज़ीशान ऊपर से आ जाता है, कहता है कि अम्मी जान आप ठीक नहीं कर रहे शाज़मा के साथ, आपने उसके थप्पड़ भी मारा, उसकी भी कोई इज्जत है। लेकिन इस बार शाज़मा ने भी ठान ही ली है कि वो अलग घर लेकर रहेगी। कहती है कि खाला जान आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे थप्पड़ मारकर और इस तरह की हरकत करके, इसकी कीमत आपको अपने बेटे से दूर होकर चुकानी ही पड़ेगी। दूसरी जानिब जैसे ही यूनिवर्सिटी के लिए हरीम निकलती है, बस स्टॉप के ऊपर खड़ी होती है जहाँ पर उसे गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर अमरीन का ही भाई उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। वो उसके साथ चली भी जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में अमरीन के भाई और हरीम के दरमियान भी मोहब्बत बढ़ने ही वाली है। कौन कौन चाहता है कि वो दोनों एक हो जाएं और दाइम इस बार फाहद को छुड़वाकर दोबारा से रिदा के करीब पहुंचा दे, क्योंकि रिदा ने तो इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी दाइम के पास नहीं आएगी, फाहद के पास ही रहेगी। लेकिन जब उसके सामने हकीकत आएगी ना फाहद की कि फाहद सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को खाता है, पैसे खाता है लड़कियों से, उनके एटीएम यूज करता है, जिसके बाद रिदा को समझ आएगी और वो इस बार फाहद को छोड़ ही देगी। कौन कौन चाहता है कि शाज़मा की हकीकत जल्द अज जल्द सामने आ जाए और ज़ीशान उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि वो इसी काबिल है। आबदा बेगम ने शाज़मा के थप्पड़ मारा। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।